शुभ प्रकाश सिमर हटाकर उजाला रोशनी प्रकाश करने फैलाने का पर्व है। दीपोत्सवी पर्व, दीपावली का पर्व आप सभी को दीपावली, नववर्ष, भाई दूज, लाभ पांचम की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। प्रकाश से आते ही अंधकार भाग खड़ा होता है और इसलिए प्रकाश की वंदना की जाती है। आज के उपभोक्तावादी भौतिकता प्रधान दौर में लक्ष्मी जी की उपासना और त्योहार को मनाने के जो तौर तरीके हैं बड़ी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं और लोभ और लिप्सा की छाया जहाँ देखो वहाँ दिखाई दे रही। बाहर की दुनिया में तीव्र प्रकाश का उपयोग इतना अधिक हो रहा है कि आंखें सुझा जाती। लगता है हम सब क्षणिक उत्तेजना और निरुद्देश्य पर तीव्र उत्साह में मानो इस तरह चकित हो रहे हैं, भ्रमित हो रहे हैं और होते ही रहते हैं कि ये याद ही नहीं रहता कि हमारे आचरण से हमें और हमारे पर्यावरण के लिए कितना जोखिम बढ़ता जा रहा है। आधुनिक जीवन की शैली और सामाजिक संस्थाएं मानो एक ऐसी राह पर चल पड़ी है जिसमें सामाजिक और मानसिक सुरक्षा के पारंपरिक कवच बहुत तेजी से ढीले पड़ते चले जा रहे हैं। भरोसे की अनौपचारिक व्यवस्थाओं की जगह औपचारिक प्रावधान और कानून व सरकारी नीतियां लेती जा रही। व्यवस्था को व्यवहार में उतारने में गरीबों और हाशिए के लोगों के जीवन का अंधेरा खत्म या कम होने की जगह मानो लगता है घने से घना होता जा रहा है। रोशनी लगता है अभिजात वर्ग के लिए मानो आरक्षित होने लगी। कैसा माहौल है, इस माहौल में भय और अविश्वास का अंधकार मन में मानो गहन डेरा डालता जा रहा है और ये ऐसा डेरा डालता जा रहा है कि जिससे निपटना एक बहुत बड़ी चुनौती है। अंतर मन में प्रकाश की किरण का कोई विकल्प नहीं है। आइए इस दिवाली में मन के दीपक को जगाएं, थोड़ा चिंतन करें, थोड़े विवेक को प्रखर करें और विवेक के प्रकाश में उन आंखों से देखें, उस दृष्टि को विकसित करें, निरक्षर विवेक को। देखिए भारतीय जो चिंतन है उसमें आत्मदीप का एक बहुत सुंदर वर्णन इस प्रकार आता है। सत्याधार तपस्तैलम दयावर्ती क्षमा शिखा कि दीपक के भौतिक आकार को ध्यान में रखकर ये कल्पना की गई कि दीपक का आधार सत्य से बना है। सत्याधार तपस्तैलम, सत्य की धार है, तप का तेल है। दीपक का आधार सत्य से बना है, उसमें तप का तेल है। जो दया है ना उस दीपक की मानो बाती है और जो क्षमा है उसकी शिखा या लौ है। ये रूपक व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन के सूत्र को बताता है कि सत्य का साक्षात्कार और स्वीकार ये सुखमय, आनंदमय, माधुर्यमय जीवन की पहली शर्त। सत्य का होना निर्विवाद होता है क्योंकि वह यथार्थ की परिधि बनाता है। सात्विक कर्म करना ही वो तप है जो दीपक को जीवन देने वाला अमृत रस है। जैसे दीपक का शरीर यानी बाती दया से बनी है, यानी सबके साथ अहिंसा और प्रेम के सह अस्तित्व में रहना जीवन का प्रत्यक्ष मूर्त रूप है। और जीवन के दीपक की लौ शिखा उस उत्कर्ष जो प्रकाश को चारों ओर बिखेरता है वो क्षमा। तो अंदर के तम और अंधकार से जूझने के लिए अंतर मन के दीपक को प्रज्वलित करना होगा। सत्य को, तप को, दया को, क्षमा को जीवन ईश्वर का नाश करते हुए ज्योति की ओर ले जा सकेगा। सत्य रूप जीवन, तप रूप जीवन, दया रूप जीवन, क्षमा रूप जीवन
इस तम रूपी अंधकार का नाश करेगा और ज्ञान ज्योति की ओर हमें आगे बढ़ाएगा। देखिए, ये जो जीवन है ना, ये कोई स्थिर और पूर्व निश्चित वस्तु या घटना नहीं है, बल्कि एक प्रक्रिया है, प्रक्रिया, और उसका सतत निर्माण होता रहता है और नित्य नई नई संभावनाएं जन्म लेती रहती है। तो आत्मबीज ही वो उपाय है जो सभी जनों को जीवन के आलोक से प्रकाशित कर सकता है। तो आइए उस जीवन के आलोक से स्वयं को प्रकाशित करने की ओर हम आगे बढ़े। यही दीपोत्सवी पर्व की शुभकामनाएं हैं। ये जो दीपक है ना, ये अंधेरे के विरुद्ध संघर्ष करने और मानवीय जिजीविषा का मानव प्रमाण है। ये आंतरिक शक्ति और दृढ़ता की प्रतिमूर्ति दीपक मनुष्य की जिजीविषा का अद्भुत आविष्कार है। दीपक अंधकार को दूर भगाए रखता है। वह आत्मदान का प्रतीक है। वह अभय की भावना के साथ उदारता पूर्वक सबको प्रकाशित करता है। यह करते हुए दीपक को अपने अस्तित्व की चिंता कभी हुई ना रे ना, कभी न हुई और न होगी। प्रयास की रोशनी से ही बाधाओं के अंधेरे दूर होंगे। एक दीप की लौ से कई दीपक जल सकते हैं। एक बुद्ध, एक महावीर, एक विवेकानंद, एक रामकृष्ण, एक भगवत स्वामी लीलाशाह बापू, एक बापू जी, उनके प्रयासों ने करोड़ों करोड़ों लोगों के जीवन में चेतना का जो उजाला भर दिया, जो उजास भर दिया। आज जरूरत है कर्म की बाती को परिश्रम के स्नेह में भिगो कर जलाने की, क्योंकि जिसके पास स्नेह नहीं है, स्निग्धता नहीं है, माधुर्य नहीं है, प्रेम नहीं है, संवेदना नहीं है, करुणा नहीं है, तो दूसरों को उल्लास और उजास क्या बात है। हमें तो कैसे नेतृत्व की जरूरत है, हमें कैसे समाज की जरूरत है, हमें एक ऐसे मार्गदर्शन की जरूरत है जिनके भीतर करुणा हो, जिनके भीतर प्रेम हो, जिनके भीतर उदारता हो, जिनके भीतर संवेदना हो, जिनके भीतर दूसरे के मन को समझने की और उन्नत करने की तीव्र भावना हो, आत्मज्ञान से जो समृद्ध हो, दिव्य प्रेम की धारा जिसके हृदय में बहती हो। बस ऐसे व्यक्तित्व, ऐसे महापुरुष, ऐसे जीवन मुक्त महापुरुषों के मार्गदर्शन की ही इस समाज को आवश्यकता है, जरूरत है। प्रकाश का वास्तविक अर्थ है अंधेरे की समाप्ति। अंधेरा सदैव मानव जाति के लिए चुनौती रहा है। चुनौती चाहे निरक्षरता के रूप में हो या अंधविश्वास के रूप में हो, गरीबी के रूप में हो, धार्मिक कट्टरता के रूप में हो, लेकिन यह सत्य है कि मनुष्य ने इससे कभी हार नहीं मानी और निरंतर संघर्षशील था। शुक्ल यजुर्वेद कहता है ज्योति ही अग्नि, इसलिए ज्योति जन जीवन के प्रकाश की आहुति। ज्योति का सरलतम रूप दीपक है, वो हमारी चेतना का प्रतिबिंब है। हमारे यहाँ दीप दान की प्राचीन परंपरा है। तभी तो अज्ञे लिखते हैं, यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मद माता पर, इसको भी पंक्ति को दे दो। मनुष्य के जीवन में जो आशा, हाँ बस तो ऋग्वेद में सर्वाधिक मंत्र अग्नि पर और इससे पवित्र माना गया है। प्रकाश या दीपक हमारे अंधेरे की अंदर की चेतना को नैतिकता प्रतीक है। जब यह नैतिकता मर जाती है तो दुनिया में विनाश का, युद्ध का, आतंकवाद का अंधेरा अपने पैर पसारने लगता है। अग्नि को भी प्रथम प्रणम्य माना गया, प्रथम देवता है। तो अग्नि पंचभूत व्यापी है और धरती, जल, पवन सब में विद्यमान है। नदी में दीप विसर्जित करने के पीछे भी मूल भाव यही है कि जीवन में गति बनी रहे, निरंतरता बनी रहे।
गौतम बुद्ध जब कहते हैं अपदीपो भव, तो सीधा अर्थ है कि आत्मज्ञान से ही राह मिलेगी। आज पूरा विश्व जिस दौर से गुजर रहा है, वह अंधकार के जो तत्व हैं वो हिंसा, आतंक, शोषण, अंध राष्ट्रवाद और धर्मांधता बरकरार है। हमें तो शिक्षा, रोजगार, बेहतर स्वास्थ्य, आत्मज्ञान, सबके सहयोग की भावना के दीपक जलाकर इन अंधेरों को दूर करना होगा। दीपोत्सव विश्व का ऐसा सांस्कृतिक उत्सव है जो रात्रि को भी दिन की तरह कर्म यज्ञ बनाता है। यदि सभ्य होने का अर्थ है शस्त्रों की अंधी होड़, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन और एकाधिकार और कमजोर राष्ट्र पर बेवजह आक्रमण, तो महापुरुषों के वचन और शास्त्र से उपजा ज्ञान किस काम का। तो जो आज विश्व एक गलत दिशा में जा रहा है, इसको बदलने की जरूरत है। मनुष्यता की विजय, सर्वे भवन्तु सुखिनः की शाश्वत भावना में है। हमें युद्ध की जरूरत नहीं, हमें शांति की जरूरत है। तो दीपावली पर दीपों की हम मालिका यही संदेश देती है, आइए हम उस दिशा की ओर विश्व को आगे बढ़ाएं, स्वयं भी आगे बढ़ाएं। जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। कवि गोपाल दास नीरज ने ये कहा है कि बस ऐसा ज्ञान का दीप जलाएं कि कहीं अंधेरा अज्ञान का टिक न पाए, रह न पाए। बस ऐसा दीप जलाएं, ऐसा आलोक करें अपने अंतर में, अपने आसपास, समाज में, देश में और विश्व में एक ऐसा आलोक फैलाएं। इन्हीं शब्दों के साथ फिर से आप सभी को दीपावली नववर्ष की बहुत बहुत तहे दिल से हार्दिक शुभकामनाएं, मुबारकबाद देता हूँ। मैंने Thank you.